जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्त गुणानेकदा आत्मज्ञान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कल हमने बताया था सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। श्लोक क्या था? अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस् तज्ज्ञान मागमिनम। अन्यूनम अनतिरिक्तम की चर्चा कल हो चुकी। हम जिसको ज्ञेय पदार्थ बनाते हैं, जिसको जान रहे हैं, उसके स्वरूप का, उसके यथावत जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना, वैसा ही कथन करना, न्यूनता भी नहीं और अधिकता भी नहीं। जैसे जीव का लक्षण है चेतना। अब कहो कि जीव तो सशरीरी होता है, जो सशरीरी होता है उसे जीव कहते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। सिद्ध भगवान भी तो जीव हैं, शुद्ध जीव, शुद्ध पर्याय, वहाँ जीवत शक्ति है कि नहीं है ना। तो हमें लक्षण क्या बताना पड़ेगा? जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। कोई बोले मनुष्य, जो जीव किसे कहते हैं? जो मनुष्य है उसे जीव कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मनुष्य ही थोड़े जीव है, अन्य भी तो जीव है ना। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन दोषों से रहित परिभाषा होनी चाहिए। स्वरूप, जीव का स्वरूप क्या है? उपयोगो जीव लक्षणम अर्थात चैतन्य, जिसमें चेतना शक्ति पाई जाए उसे जीव कहते हैं। ऐसा कहेंगे तो न्यूनता और अधिकता, ये दोनों दोषों से रहित। अब क्या बता रहे? याथा तथ्यम, जैसा है वैसा ही प्ररूपण होना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़ा आपने? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्याय ये दो जिसमें पाई जाए उसे हम द्रव्य कहते हैं। वस्तु स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने गुण को लिए हुए हैं। हम क्या करते हैं? गुणों को जानते तो हैं कि आत्मा का गुण क्या है, ज्ञान घन स्वभावी आत्मा है, लेकिन जैसा जानते हैं वैसी श्रद्धा भी होनी चाहिए और वैसी परिणति भी होनी चाहिए। अगर तीनों वैसी नहीं है तो फिर याथा तत्व कैसे बनेगा? वैराग्य, ज्ञान का फल है वैराग्य, जो पाप आश्रव से रोके, संबर और निजरा, पाप का बंध, पाप के बंध से छूटने का उपाय जो सिखावे उसी को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। और जो हमें जन्म जरा मृत्यु से छूटने का उपाय सिखावे उसे हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। संसरण, चारों गतियों में संसरण जिससे होता है, उन कारणों को छोड़ना। संसार किसे कहते हैं? कौन बताएगा? संसार किसे कहते हैं? जोर से बोलो, जब तो सुनाई पड़ेगा। अरे
संसार चारों गतियों में घूमना ठीक है, संसार है, लेकिन चारों गतियों में घूमना है तो कार्य बता रहे हैं। संसरण का मतलब हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये परिणति है। इस परिणति का नाम ही संसार है। बीज के बिना वृक्ष बनेगा क्या? चारों गति में संसरण क्यों हो रहा है? अभी तो आप करो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, फिटिंग तो सब थी, फिर माइक चालू क्यों नहीं हुआ? करंट नहीं था। कारण का अभाव तो कार्य कैसे होगा? चारों गति में भ्रमण तो कार्य हो गया, उसका कारण क्या बना? अपना क्रोध, कसाय रूप परिणति हमारी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय होगा। बंध है तो बताया था, बताया तत्व सूत्र में, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय होगा, बंध है तो। अब आपको तो हम तो बहुत धर्म करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हो, ये पुण्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को हम जीव का लक्षण बताएंगे क्या? नहीं। याथा तथ्यम, जीव का स्वरूप है ज्ञाता दृष्टा, लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है? एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान, दोनों में फर्क पड़ेगा। एक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान और एक सम्यक दृष्टि का ज्ञान, फर्क है कि नहीं है? अब देखो दृष्टांत सुना ताकि आप लोग कठिन हो जाता है विषय। एक व्यक्ति, धर्मात्मा 3 प्रकार के होते हैं, सुना क्या कभी? नहीं सुना? रे धर्मात्मा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भय से धर्मात्मा बना कि हमको नरक नहीं जाना पड़े, तिरंज गति में पैदा न होना पड़े, इसलिए हमें धर्म करना है, पुण्यार्जन करना है कि पुण्यार्जन करेंगे तो नरक गति से बच जाएंगे, तिरंज गति से बच जाएंगे। तो भय से धर्मात्मा बन गया। और दूसरा लोभ से, अरे धर्म करेंगे तो हमें कभी दरिद्रता नहीं होगी, अच्छी गति, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, लौकिक संपत्ति पुण्य से मिलती है, इसलिए हमें पुण्यार्जन करना चाहिए। लोभवश धर्मात्मा बना। घर में अच्छी संपत्ति होनी चाहिए, रोग शोक आदि व्याधि नहीं आनी चाहिए, हमारा घर परिवार सब सुखी रहे, संपन्न रहे, इसलिए धर्म करो। लोभ हो गया ना, लौकिक सुख की चाह हो गई। लोभ से धर्मात्मा बना और भय से धर्मात्मा बना। यहाँ याथा तथ्य में क्या बता रहे हैं? दोनों ही धर्मात्मा नहीं है, कह रहे हो ना धर्मात्मा। लोभ और भय दोनों विदा हो गए, मैंने दोनों ही नहीं रहा, तब धर्म का प्रारंभ होगा। क्या हो गया? रत्नत्रय स्वरूपी आत्मा। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति के लिए अभिषेक, पूजन, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं। अपने आत्मिक गुणों के उत्थान के लिए यदि धर्माचरण कर रहे हो, वो धर्मात्मा। एक बार क्या हुआ, चीन का सम्राट, चीन तो है ना, आप नाम तो सुना है चीन का, जानते भी हो। वो महल की छत पर खड़ा होकर के प्राकृतिक दृश्यों को देख रहा था। देखा बहुत सुंदर नदी है, उसमें बहुत सारी नौकाएं चल रही हैं, यात्री उसमें बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। ग्रीष्मकाल था, सब नाव पर बैठ करके अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, आनंद ले रहे थे। वो सम्राट बोलने लगा अपने वजीर को, वजीर बहुत बूढ़ा था, देखो कितना सुंदर दृश्य है, हजारों नौकाएं चल रही हैं। वो वजीर क्या बोलता है, नौका हजारों नौकाएं तो है ही नहीं, कहाँ आप कैसे बोल रहे हो? अरे दिखता नहीं क्या तुझे? नहीं, नौका तो 2 ही है। बहुत गुस्सा आया उसको, क्या मैं अंधा हूँ क्या? तू बोलता है 2 नाव चल रही है और प्रत्यक्ष में देख नहीं पा रहा, हजारों नौकाएं चल रही हैं और तू 1000 को 2 बताता है। वजीर ने क्या उत्तर दिया,
आपकी ये आंखें तो अच्छी हो सकती हैं, संभव है कि आपकी आंखें मुझसे कुछ बेहतर हैं, आंखें बेहतर हैं, लेकिन दृष्टि बेहतर नहीं है। कैसे बता? उन्होंने यही बताया। क्या बताया? 2 नौकाएं हैं जिसके कारण से चारों गतियों में जीव भ्रमण करता है, भय की नौका और लोभ की नौका। लो, क्या बताया मैंने? भय से धर्मात्मा बना, चारों गति भ्रमण। भय से भी तो, अरे भय होगा तो चलो नरक तिर्यंच, लेकिन जन्म मरण तो होगा। स्वर्ग जाओगे, मनुष्य गति प्राप्त करोगे, मनुष्य गति से फिर स्वर्ग जाओगे। भ्रमण कहाँ मिटा? मिट गया क्या? नहीं मिटा ना। लोभवश, अब लोभ तो पाप का बाप, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ तो पंचेंद्रिय विषयानुराग रहा, तब तो नरक में भी जा सकता है, तिरंज में भी जा सकता है, कहीं भी चारों गति में यदि मिथ्यात्वपूर्वक उसकी चर्चा पंचेंद्रिय विषयानुराग गहरा है तो कहीं भी पैदा हो सकता है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कहीं भी। चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा, जीवांद्री का लोलुपी हो गया, शुभम चक्रवर्ती 7वें नरक में चला गया। बताओ, अब लोभवश हम धर्म करें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे परिवार में अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए, मेरी दुकान अच्छी चलनी चाहिए, तो ये धर्म हुआ क्या? नहीं, उससे तो संसार भ्रमण है। वो नौकाएं भ्रमण कर रही हैं, ये 2 ही नौका हैं जो हमें संसार भ्रमण कराती है, एक लोभ और दूसरा भय। अब लोभ और भय दोनों से जब आप रहित हो जाओगे तब उसे कहेंगे। समंत भद्राचार्य ने क्या बताया? अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम। वस्तु का स्वरूप क्या है? रत्नत्रय स्वरूप, जीव आत्मा का स्वरूप, वस्तु का माने निज आत्मद्रव्य का स्वरूप। उस रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के लिए यदि आप धर्माचरण कर रहे हो तो वही सच्चा धर्म हुआ, और उसके लिए जब यदि आप ज्ञानार्जन करते हो तो वही सम्यक ज्ञान हुआ। विनाच विपरीता, विपरीतता नहीं होनी चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने संभव मूक माटी में लिखा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने क्या लिखा? ज्ञान दुख का मूल है। क्या बता रहे? ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है। दोनों बता दिए, दुख और सुख दोनों। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, और संयम बिन सब धूल है। लो, वैराग, त्याग और वैराग नहीं है तो क्या होगा? धूल है। किस लिए स्वाध्याय करना, किस लिए पढ़ना? अपने स्वरूप की पहचान के लिए, अपने को जानने के लिए। पर को जानने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, संख्या बहुत है, और पर को जानते सारी जिंदगी बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पर को जानने में ही लगे रहते हैं। स्व की पहचान ही नहीं हुई, पहचान ही नहीं हुई, फिर कैसे जाने? कभी कहते हैं मनुष्य हैं, कभी कहते हैं हम तो पहले देव पर्याय में थे। पर्यायों में ही द्रव्य का, पर्यायों से द्रव्य का परिचय दे रहे हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्याय दोनों होनी चाहिए द्रव्य में। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण भी हो और उसकी पर्याय भी हो। गुण की पर्याय भी होती है और द्रव्य की पर्याय भी होती है। अभी द्रव्य की पर्याय क्या हुई? व्यंजन पर्याय 4 होती है जीवों की, संसारी जीवों की 4 है द्रव्य पर्याय, जिसको विभाव व्यंजन पर्याय बोलते हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। और स्वभाव क्या हो गया? सिद्ध गति। अरहंत गति भी 13वें गुण स्थान में सशरीरी है ना, मनुष्य गति में शामिल है। ये चारों गति विभाव है, माने कर्मजन्य है, कर्मों के कारण से प्राप्त हुई है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। सिद्ध पर्याय 8 गुणों से, 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से संपन्न।
अपनी पहचान वैसे होगी। समझ में आया? और उदाहरण से सोच, दूसरा उदाहरण मैं और देती हूँ। ऐसा है, एक सन्यासी किसी सेठ पर बहुत प्रसन्न हो गया। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेरी सेवा करी तुमने, खिलाया पिलाया, हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करी, भैयाव्रत करी, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो सन्यासी ने क्या किया, बहुत गरीब था वो व्यक्ति, लेकिन मैंने सेठ का दिया। अरे जब ठीक है, गरीब व्यक्ति था वो, तो उसने पारसमणि दे दी। क्या कहा, लोहे से स्पर्श कराना, तो लोहे के का स्पर्श कराने से क्या होता है, लोहा सोना बन जाता है। बहुत खुश हुआ, ले लिया। अब गरीब था, उसके पास कोई लोहा था भी नहीं, तो सोच रहा 6 महीने का टाइम दिया है, मैं 6 महीने के अंदर लोहा खरीद के कभी ले आऊँगा और पारसमणि का संपर्क करा के सोना बना लूँगा। अब अपने खेती बाड़ी में लगा रहता, इधर उधर लगा रहता, गरीब था, सोचा कल कर लूँगा, कल नहीं परसों, परसों नहीं फिर सोचता रहा, करूँगा। अब 6 महीने पूरे के पूरे चले गए। क्या हो गया, पारसमणि तो थी लेकिन लोहा नहीं था। और कुछ, एक तो पहला बाधक सामग्री क्या हुई, लोहा नहीं था। फिर क्या हुआ, पुरुषार्थ नहीं किया, जाके ला सकता था ना समय पर। प्रमाद, आलस्य। हमारे आत्मोत्थान में बाधक क्या चीज़ है, प्रमाद। फिर योग्य देवसात गुरु की का सानिध्य नहीं मिलना, तो इसके कारण से भी आत्मोत्थान नहीं हो पाता है। अब प्रमाद भी उसको बना रहा, प्रमाद के कारण से मार्केट गया नहीं, लोहा लेकर आया नहीं। अब क्या हुआ, सन्यासी तो आ गया, उसने कहा था कि हम 6 महीने के बाद तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे, अपना पारसमणि ले जाएंगे। लाओ मेरा पारसमणि। अरे कितना सोना बनाया, मैं तो कुछ भी नहीं बना पाया। अभी तेरे पास कुछ है क्या, हाँ एक सुई रखी है, लेकर आ। लेके आया, उसने स्पर्श कराया और वो सुई लोहे की थी लेकिन सोने की बन गई। अब ये तो हमने दृष्टांत दिया, पर दृष्टांत से शिक्षा क्या लेनी है। पारसमणि, इस पारसमणि की चर्चा नहीं है। जिन धर्म, जिन आगम, जिन शासन, यही पारसमणि है। इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए लौहमय जीवन जा रहा है। लौहमय जीवन मतलब कसाय सहित, कसाय, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये विकृति ही हमारे जीवन को लौहमय बना रही है, रफ बना रही है। कचरा, दुखमय जीवन बन रहा है। क्यों? विषयानुराग, पंचेंद्रिय विषय भोग की आकांक्षा। लोहे में सोने रूप पड़मन करने की योग्यता है, तब तो बना वो। उस पारसमणि ने पीतल को तो सोना नहीं बनाया, तांबे को तो नहीं बनाया, लोहा ही स्वर्ण में बनता है। अब क्या है, भव्य जीव, उसके अंदर सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की योग्यता है, ठीक है, पर योग्यता मात्र से लोहा एक हाथ में ले लिया, एक हाथ में पारसमणि ले लिया, अब बीच में पेपर लगा दिया कोई, अब बनेगा क्या लोहा? लोहा सोना बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। संपर्क होना चाहिए। मतलब जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो तो पारसमणि की तरह हमारे लौहमय जीवन को स्वर्णिम बनाने में कारण बनेंगे, लेकिन यथायोग्य प्रक्रिया करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके अनुसार चर्या बनाएंगे, चारित्र का पालन करेंगे, संयम धारण करेंगे। पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति उदासीनता होनी चाहिए।
त्याग और वैराग, व्रत, नियम, संयम के प्रति अनुराग जगना चाहिए। प्रोसेस नहीं करेंगे तो हो जाएगा क्या? दुकान नहीं खोली, खुला ही नहीं, तो फिर ग्राहक तो लौट जाएंगे, बिक्री कहाँ से होगी? हो ही नहीं सकता। बस ऐसा यहाँ भी, याथा तथ्यम द्रव्य गुण पर्याय। गुण पर्याय व द्रव्य में ना, तत्वासूत्र में क्या है? गुण, सेकंड नंबर में लिखा पर्याय, फिर लिखा द्रव्य, पर्याय को बीच में रखा। क्यों? पर्याय को तो लास्ट में रखना चाहिए। गुण अन्वयनो गुणा, गुण और द्रव्य का कभी अलग नहीं। अग्नि है, उसके अंदर उष्णता तो रहेगी रहेगी, ताप रहेगा ही रहेगा। उष्णता अलग पड़ी हो, अग्नि अलग पड़ी, ऐसा बनेगा क्या? गुण और गुणी कभी अलग नहीं होते हैं, लेकिन उनमें विभाव परिणमन होता है और स्वभाव परिणमन होता है। हमारे अंदर सारा भगवत शक्ति छिपी हुई है, पर कषायों के कारण से एक सोना ऐसा था जिसमें अन्य भी मिला दिया, नकली सोना जिसको, मतलब सोना भी कुछ है, कुछ परसेंट खोट भी है। अब उसको सोना तो कह रहे हैं हम, लेकिन 100% सोना नहीं है उसमें, कृतकालिमा है, पर स्वर्ण तो का सर्वथा अभाव तो नहीं है, सोना तो है उसमें कुछ। अब हमारे अंदर भी भगवतपना तो है, लेकिन प्रकट नहीं है। दीपक में प्रकाश तो है, पर ऊपर से ढक दिया तो प्रकाश प्रकट नहीं हो पा रहा है। समझो, मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हो भी और नहीं भी हो। द्रव्य की विभाव पर्याय की अपेक्षा से, कर्मजन पर्याय की अपेक्षा से आप मनुष्य हो, लेकिन जीव का लक्षण क्या है? चेतना। हर समय सोचो, पूजन करने बैठो, अभिषेक करने बैठो, हे भगवान, मैं आपका अभिषेक आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। इधर मस्तक पर जलधारा गिरती है, इधर हमारे अंदर जिन शासन का जल, वो वितरागता को जन्म देने वाला वैराग्य रत्नत्रय की धारा से हम आप्लावित हो रहे हैं, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। रत्नत्रय की पावन गंगा में आप स्नान करो और कलश से क्या कर रहे हो? भगवान के मस्तक पर जल डाल रहे हो। ये है निश्चय और व्यवहार का समन्वय। याथा तथ्यम बिना च विपरीता, परिणति विपरीत बन रही है, और मंदिर के पूजन में सौधर्म इंद्र बन गए, और पंच कल्याणक में लौकांतिक देव बन गए, और कुबेर बन कर के उपस्थित हुए। सौधर्म इंद्र सानत कुमार महंत, सौधर्म इंद्र ईशान इंद्र शांत कुमार महंत, चार का तो चयन करते ही हैं। इंद्र तो बन गए, पर नाम निक्षेप से बने कि स्थापना निक्षेप से बने कि भाव निक्षेप से बने? कैसे बने? सौधर्म इंद्र की परिणति अहर्निश विचार करता है, ये देवांगना मुझे नहीं चाहिए। अहर्निश द्वारसांग की पावन गंगा में स्नान करता रहता है, नहीं तो इतनी सारी देवियाँ, इतना दिव्य भोग, अद्भुत विभूतियाँ हैं, उसमें नहीं रचता पचता है। चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं, विभूतियों का अंबार पड़ा हुआ है, लेकिन रंच मात्र भी उससे अनुराग नहीं। विषय भोग करते हैं, पर विषय भोगों से अनुराग नहीं है। गृहस्थ अवस्था में थे, राज्य अवस्था में थे, तो उनका जीवन हमारी तरह ही था। शरीर पर वस्त्र भी है, आभरण भी है, मुकुट, सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक क्या नहीं है उनके भवन में? सब कुछ है, पर उससे अनुराग नहीं।
आपने मान लो आपको सम्यक शिखर की यात्रा के लिए जाना था, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए, बीच में कोई दूसरी जगह स्टॉपेज लेना है और धर्मशाला में बुकिंग करा लिया आपने। धर्मशाला में बुकिंग कराते समय क्या सोचते हो? अच्छी धर्मशाला होनी चाहिए, वेंटिलेटेड, साफ़ सुथरी, बाथरूम लेटरिन बाथरूम अच्छा होना चाहिए, सब रहने का निवास स्थान अच्छा, एसी वगैरह सब बढ़िया होना चाहिए, हैं, वेंटिलेटेड। लेकिन जब आप वहाँ रुकते हो, रुके भी बराबर जितने टाइम के लिए बुकिंग थी रहे, लेकिन रहते समय आप ये देखते हो क्या कि इसकी पॉलिश थोड़ी ख़राब हो गई है, खिड़की का कुछ चिटकनी टूट गया है, या जाली टूट गई है, या यहाँ ये वाला कलर होना चाहिए, कलर नहीं, ये देखते हो क्या? आपका काम क्या है? धर्मशाला, धर्मशाला धर्मशाला है, उसके प्रति स्वामित्व नहीं है। वो शांतिनाथ भगवान यही सोचते थे जब गृहस्थ अवस्था में थे, राज्य अवस्था में। तो ये विभूतियों के प्रति मेरा स्वामित्व, ये तो कर्मजन्य है, इस पर मेरा, ये मेरा, मैं इसका नहीं। तात्कालिक बुकिंग हुई है इस पर्याय के लिए, जब तक इस पर्याय में हूँ तब तक ही तो ये विभूति मेरे साथ है। यह षटकंड का आधिपत्य त्रैकालिक था नहीं और रहेगा भी नहीं। ये कामदेव पद भी त्रैकालिक नहीं था, पहले भी मैं कामदेव था, आगे भी रहूँगा, ऐसा नहीं। जब ये मेरे साथ नहीं रहने वाला है, मेरा है ही नहीं, धर्मशाला मेरा नहीं था, तब तो जितना बुकिंग कराई थी उतने ही काल तक रहें, और ज़्यादा ठहरने की कोशिश करें तो कान पकड़ के बाहर निकाल देगा, निकल, तेरी बुकिंग इतने ही काल की थी, अब तेरा स्वामित्व यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। सम्यक दृष्टि यही सोचता है, पर्यावरण के प्रति आत्मबुद्धि नहीं रखता। जब वो सौधर्म इंद्र एक भवातारी बने और एक चक्रवर्ती, तो उसी भाव में मुक्त चले गए। राग छोड़ना है आपको, राग तो माता जी आप लोगों का भी नहीं छूटा, मेरा कहाँ छूट जाएगा? अरे कुछ कुछ तो छोड़ो, हम भी रागी है, आप भी रागी हो, लेकिन रागी रागी में किसी अपेक्षा से अंतर होता है। एक अनंतान मंदी कसाय सहित राग है मिथ्या दृष्टि का। अरे मेरे पुत्र का स्वर्गवास हो गया, मैं उसके बिना जीवित कैसे रहूँगा? हर निस रोना ही रोना, हर ध्यान नहीं। जब तक पुत्र था उसके प्रति कर्तव्य, सम्यक दृष्टि कर्तव्यशील होता है, परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करेगा, समाज के प्रति कर्तव्य पालन करेगा, देश समाज राष्ट्र सबके प्रति अपना कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन मोह किसी से भी नहीं करता, चिपटता नहीं है। एक सेठ जी थे, उनका इकलौता एक पुत्र था। अब सब लोग उसको बहुत अच्छा कहते थे, धर्मात्मा भी है, बुद्धिमान भी है, तत्वज्ञानी भी है, स्वाध्याय बहुत अच्छा करता है, और रात्रि भोजन नहीं करता, जमी कंद नहीं खाता, और अभक्ष भक्षण नहीं करता, चर्या भी बहुत अच्छी है, संयम का पालन करता है, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, धर्मात्मा है। लोभी और लोभ और भयवश ये धर्मात्मा नहीं बना है, सच्चा धर्म है इसके पास में। लेकिन अब देखो क्या हुआ, समाज के रत्न माने जाते थे पूरा परिवार, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अचानक एक्सीडेंट हो गया, इकलौता पुत्र वहीं प्लॉट पर समाप्त हो गया, द्रव प्राण का उच्छेद हो गया, मृत्यु हो गई। सब जानते थे किसका पुत्र है, तुरंत सूचना दी, आपका पुत्र एक्सीडेंट के कारण से मर गया, समाप्त हो चुका है, उसका जीवन समाप्त हो गया। सूचना देते ही परिवार सब, माता पिता सब पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं बिल्कुल तत्व चिंतन चल रहा है। अरे इष्टोपदेश ने बताया है, एक वृक्ष पर सभी दिशाओं से पक्षी आते हैं, आश्रय लेते हैं, और प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी दिशा में जहाँ जहाँ जाना है चले जाते हैं। ये परिवार भी तो एक वृक्ष ही था,
जब तक इस पर इसका बसेरा था तब तक मैंने इसकी रक्षा करी, पालन पोषण किया, लेकिन द्रव्य का नाश नहीं होता है। ये शरीर छूटा तो कोई दूसरा शरीर इसको मिलेगा, किसी दूसरे वृक्ष को, परिवार को अपना आश्रय बनाएगा। चिंतन चल रहा है, आर ध्यान का भूमिका है ही नहीं। लेकिन कर्तव्य पालन किया, संस्कार जैसे होना चाहिए 100 संस्कार किया, 13वीं वगैरह जो भी आप लोग करते हो सब किया, विधान वगैरह, शांति विधान वगैरह सब कुछ किया। अब महीना 2 महीना निकल गया, अचानक सेठ जी के महल से, उनके मकान से इतनी ज़ोर से रोने की आवाज़ आई कि आस पड़ोस के लोग सोचे क्या हो गया। अरे वो पुत्र की याद आई होगी, सारा काम संभालता था, बिजनेस भी संभालता था। अब उस समय तो ये सेठ जी नहीं रोए थे, लेकिन अब उनको याद आई होगी, जब ही तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? तो चलो अपने को चलना चाहिए, पूछना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। 1 आया, 2 आया, 10, 20, 25, 50 इकट्ठे होते गए, इकट्ठे। आज जो आवे सो उनके साथ साथ वो भी रोने लग जावे, आगंतुक भी रोने लग गए, और सेठ जी और जोर जोर से विलाप करके रो रहे थे। उनको इतना भी बताने कोई फुर्सत नहीं, रोए जा रहे, उनकी रोना रुक ही नहीं रहा है, बात कैसे करें। पर कुछ देर के बाद सेठ जी ने इतना तो पूछा कि आप मेरे घर क्यों पधारे? अरे ये कोई पूछने की बात है क्या? आपका इकलौता पुत्र समाप्त हो गया, इसीलिए तो आप रो रहे हो। और मैं भी सोच रहा हूँ कि देखो वास्तव में एक रत्न था, वो चला गया, हमें भी तो शोक होगा ना, हमारे समाज की संपत्ति थी वो भी। अरे आप कहाँ की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? आपने कैसे जाना कि मैं इसलिए रो रहा हूँ? अनुमान से, आपका अनुमान सही नहीं रहा। साध्य अभिना भावित्य निश्चितो हेतु, आपने हेतु बताया वो सही नहीं बताया। और तो फिर क्या है बताओ, कारण किस लिए रो रहे हो? उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा, मैं प्रतिदिन 60 कर्मों का पालन करता था। जब मुनिराज आहार को निकलते थे मैं बराबर आहार भी देता था, एक दिन उससे वंचित नहीं रहा। पूजन तो किया, अभिषेक भी किया, लेकिन बही खाते में इतना उलझ गया, समय का भान नहीं रहा, और नगर में जितने महाराज थे सबका पड़गान हो गया, मैं पड़गान को भी खड़ा नहीं हुआ, और सबका आहार समाप्त हो गया, तो जाकर दूसरी जगह आहार भी नहीं दे पाया। मैंने इतना बड़ा प्रमाद क्यों किया? मेरा ये 60 कर्म मुझसे क्यों छूट गया? मैंने अपना कर्तव्य नहीं किया, उसके पश्चाताप की भूमिका में मेरे को इतनी जोर से रोना आ रहा है। पश्चाताप, अपने कर्तव्य पालन के प्रति न्यूनता हो गई। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, इसलिए रो रहा हूँ। अब क्या करें? आपस में फुसर कर रहे, कैसा आदमी है इंसान, ऐसा इंसान तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन शायद ऐसे ही शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ थे, नहीं तो 96,000 रानियों के प्रति यदि अनुराग जग जाता तो कहाँ से तीर्थंकर बनते? नहीं बन पाते। द्रव्य दृष्टि, मैं तीर्थंकर नहीं, होते हुए भी तीर्थंकर नहीं। क्यों? तीर्थंकर तो नाम कर्म का एक भेद है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ, उसमें तीर्थंकर है। और नाम कर्म तो पौद्गलिक कर्म है, द्रव्य कर्म है, ठीक है, हमारी विशुद्धि के बल से ये अच्छी पर्याय मुझे मिली, लेकिन पर्यायों में आत्मबुद्धि रखना तो मिथ्यात्व होता है। पर्यायार्थिक नए समीचीन ज्ञान देगा, लेकिन पर्याय बुद्धि तो मिथ्यात्व में ढकेल के ले जाएगी। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, संबंध बुद्धि, 3 यदि छोड़ दी, आप संसार समुद्र से समझ लो पार हो गए। जैसे आप कहते हो, अरे भोजन बिन क्या साहब आओ, बना ही रहे हो ना, अभी तो कहते बन गया आ जाओ। 3 ही छोड़ना है, आजीवन पूजन करते रहो, अभिषेक करते रहो, भगवान की मूर्ति का अभिषेक कर रहे हो, लेकिन अपने आत्मभूमि का अभिषेक भी साथ साथ चलना चाहिए। वो कचरा अंदर का साथ साथ निकलना चाहिए।
आपने नल में वो क्या पाइप लगा देते हो ना, पाइप लगा दिया, अब फोर्स से पानी आने लग गया, लेकिन विधिवत फोर्स डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा। और इधर से उधर पाइप घुमाते रहे, उधर कचरा वापस इधर आ गया, इधर का उधर आ गया, उधर का इधर आ गया, वहीं वहीं घूमता रहा, वहीं घूमता रहा। विधिवत विधि ये है निश्चय और व्यवहार, दोनों की भूमिका को लेकर अभिषेक होना चाहिए और दोनों की भूमिका को लेकर पूजन होना चाहिए। आलंबन, ये ट्रेन का आलंबन लेकर संबेसीकर पहुँचे, नाव का आलंबन लेकर नदी पार करे। बोलो आलंबन है ना, आलंबन और आप में फर्क नहीं है क्या? दोनों एक हो क्या? एक ही हो गए क्या? बैठने वाला और जिस पर बैठे हो नाव, दो भिन्न द्रव्य नहीं है क्या? फिर कैसे आप अपने को मनुष्य मान लेते हो? कैसे आपने को सुखी मान लिया, दुखी मान लिया, धनाढ़ मान लिया, चक्रवर्ती मान लिया, राजा मान लिया, सेठ मान लिया, कैसे मान लिया? ये तो कर्म जन पौद्गलिक कर्म, कर्म ही एक तो सच्छिद्र नौका, एक निश्चिद्र नौका। जिनेंद्र भक्ति निश्चिद्र नौका है जो हमें संसार समुद्र से पार कराती है, जो पार कराती है आलम्बन। लेकिन निश्चिद्र का मतलब जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया वैसा ही मन योग, वैसा ही वचन योग, वैसा ही काय योग। अपने अपने गुणस्थान के अनुसार हमारी कषाएं कितनी है कितनी नहीं है। यदि अनंतान मंदी कषाय है तो संवेशन हो ही नहीं सकता, अप्रत्याख्यान कषाय है तो देश संयमी नहीं हो सकता, प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है तो सकल संयमी नहीं हो सकता। माइनस पर माइनस करना पड़ेगा। भैया कपड़ा आपका गंदा है और इसको धोना नहीं, धोगे नहीं तो अपने आप साफ हो जाएगा क्या? योग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आचार्य कुंद देवाचार्य क्या बताएं? धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या बताया उन्होंने? भेद भेद ज्ञान साबुन कहो, समता समरस नील, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर, निज गुण चीर। ये वस्त्र इसको कितना भी धोते रहो, अच्छा खूब सज धज के आ जाओ, ये सजावट शरीर की है। अंतरा की गंदगी तो अंतर्मुख प्रवृत्ति से, तत्व ज्ञान की जलधारा से, वीतराग परिणति से, सम्यक ज्ञान रूपी जल से वहाँ धुलाई होगी, वो ऐसे होगी। जिन आज्ञा का पालन करने से हम मोक्ष मार्गी बनेंगे, पर आलंबन भी अति अनिवार्य है। लेकिन बाह्य निमित्त को अंतरंग समझ लिया, अंतरंग को बहिरंग समझ लिया, प्रमाण के विषय को नय का विषय बना लिया, नय के विषय को प्रमाण का विषय बना लिया। अन्यूनम अनतिरिक्तम याता तत् कुछ भी नहीं है। पर तो सम्यक ज्ञान कहाँ होगा? वही नहीं। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये प्रमाण का विषय हुआ। अब नय क्या करेगा? चर्चा करेगा। आपने चर्चा क्या करी? मैं मनुष्य हूँ। तो आप त्रैकालिक मनुष्य नहीं थे, अभी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, बुद्धिमान मनुष्य आयु चल रही, इसलिए आप मनुष्य हो। नय ऐसा उत्तर देगा, इसलिए आप मनुष्य हो। प्रमाण कहेगा नहीं, ये तो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वैभाविक परिणति है, कर्मजन्य पर्याय है, पर्याय से तुम मनुष्य हो, स्वभावतः मनुष्य नहीं हो। गुण पर्यवत द्रव्यम, पर्याय बीच में है। एक दिन और कल भी बता, देहली न्याय। आप मुझसे पूछो तो उमा स्वामी आचार्य से कि आपने पर्याय को बीच में क्यों रखा? पहले गुण, फिर पर्याय, फिर द्रव्य। क्योंकि द्रव्याश्रया निर्गुणा, द्रव्य के आश्रय से ही गुण रहते हैं। आश्रय, अगर गुण ही नहीं रहे तो द्रव्य की चर्चा कहाँ से बनेगी? और द्रव्य है तो गुण की चर्चा, गुण है तो द्रव्य की चर्चा। पर उन दोनों को कंबाइंड करने के लिए दोनों का सही परिचय पर्यायों के द्वारा दिया जाएगा।
जब आपने कहा सिद्धाय नमः, इतना सिद्ध का उच्चारण करते ही समझ में आ गया, अरे सिद्धों के तो 8 गुण होते हैं। सिद्ध पर्याय का चिंतन करते सिद्धों के 8 गुणों का स्मरण होता है। आपने आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र देखा, फोटो देखा, तो क्या फोटो का परिचय हुआ या आचार्य श्री का परिचय हुआ? फोटो के माध्यम से आचार्य श्री का परिचय हुआ। समझ में आया ना? न क्या करता है, आपको द्रव्य शुद्ध, सम्यसन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, परिचय उत्तम क्षमा मार्दव क्या है ये बताया। जैसे कैलेंडर देख करके आपने बताया ये अमुक महाराज जी, अमुक महाराज जी हैं, लेकिन वो माध्यम है, मीडियम। उसका उत्तम क्षमा का नाम लेते ही क्रोध रहित वो आत्मिक गुण नजर आना चाहिए। क्षमा भाव, परिचय, पिता का चित्र है, अरे मेरे पिताजी हैं, और पिताजी का कागज का टुकड़ा है वो तो, पिताजी कहाँ से हैं, बोल रहे हैं क्या, चाल रहे क्या, एक्शन हो रहा है, जीव की तरह एक्शन हो रहा है क्या, ना फिर कैसे चित्र, हम चित्रित हो रहे हैं। नाम कर्म नाना प्रकार से मुझे चित्रित कर रहा है, अनेक पर्यायों में चित्रित कर रहा है। कभी एक इंद्रिय पर्याय में मेरा चित्र दिखाता है, कभी 2 इंद्रिय पर्याय में मेरा चित्र दिखाता है, कभी 3 इंद्रिय पर्याय में चित्र, लेकिन आचार्य बता रहे सब कर्मजन्य। इसमें पर्याय बुद्धि मत रखो, इन पर्यायों से होकर तुम गुजरे हो। पर्यार्थिक ने परिचय दे रहा है, लेकिन इस रूप तुम नहीं हो। हम अमुक धर्मशाला में टिके थे, धर्मशाला बहुत अच्छी है, पर मैं और धर्मशाला एक नहीं हूँ। 5 मिनट क्योंकि आपने कहा था 9:30 तक। एक सन्यासी राज दरबार में पहुँच गया और जटाजूट था उसका, ये अपने आचार्य की चर्चा नहीं है, दिगंबर साधु की चर्चा नहीं है। पहुँच गया और सीधे राजभवन में पहुंचा। अब सन्यासी को रोकने की ताकत दरबान को भी नहीं हुई, भाई क्या क्या तो बड़ा तेज इसके चेहरे पर है, इसको रोकने की हिम्मत मेरे नहीं। और गया और राजभवन में घुस करके राजा का जो स्वकीय कमरा था, कक्ष था, वहाँ जाकर उसके बेड पर जो उसकी सैया स्त्री थी उसी पर बैठ गया। तहलका मच गया, अरे वो कौन घुस गया, कौन कैसे घुसा। राजा आकर पूछता है आप इधर कैसे आए, बिना आज्ञा कि आपका प्रवेश कैसे हुआ, ये तो राजभवन है, आपकी कैसे हिम्मत हुई यहाँ आने की, ये राजभवन मुझे नहीं दिखता राजभवन, ये तो धर्मशाला है। अरे पागल, धर्मशाला और राजभवन भी नहीं समझ पाता क्यों तो? नहीं, ये तो धर्मशाला ही है, सिद्ध कर कैसे धर्मशाला है। अच्छा सिद्ध करना है, ठीक है, आप ये बताओ आपके पिताजी का निवास स्थान कहाँ था। अरे मेरे पिताजी यहीं थे, उनका भवन यही था जो मेरा भवन, मेरे पिताजी का भवन। तो आपके पिताजी अभी हैं क्या? नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो गया। उनके पिताजी, उनके पिता दादा परदादा आए गए, टिके और गए, टिके और गए। धर्मशाला किसे कहते हैं? जिसमें कुछ काल तक टिकते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ काल तक टिकते हैं फिर चले जाते हैं। फिर ये धर्मशाला कैसे नहीं है? तुमने अपनी संपत्ति से बना ली, तुम तो राजा हो और इसका नाम रखते हो राजभवन। ये बताओ कि तुम राजभवन हो कि राजा हो? कौन हो तुम राजभवन हो कि राजा हो? तो मैं तो राजा हूँ, मेरा निवास स्थान है। तो त्रैकालिक निवास स्थान है क्या? नहीं, फिर तेरा कैसे, ये राजभवन कैसे? न जाने कितनों का। भरत चक्रवर्ती भी सठखंड विजय प्राप्त करने के बाद जब अपना नाम लिखने जाता है तो एक चक्रवर्ती का नाम मिटाता है, तब लिख पाता है। बताओ, इन वैभवों के प्रति अहंकार ममकार, मैं और मेरापना यदि नहीं छूटा तो सम्यक दर्शन की चर्चा भी संभव नहीं। इनके प्रति अहंकार और ममकार छूटना चाहिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल विद्युम तपो वपु अष्टावासित मानित्यम इसमें माहुर गतस्मया। 8 मत छूटेंगे तब समझन की उत्पत्ति होगी। और सम्यक दर्शन सहित की गई जिन भक्ति, जिन पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, जप तप सब सार्थक होगा। या था तथ्यम बिना च विपरीता।
विपरीत माने मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। इन विपरीतता से, इन विपरीतता को लिए हुए हो तो चालनी में अमृत भी डाल रहे हो, निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। निश्चिद्र नौका, निश्चिद्र भक्ति होनी चाहिए। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन काय की एक लयता पूर्वक की गई जिन भक्ति संसार समुद्र से पार करेगी। मन कहीं भाग रहा है, वचन कहीं, अरे अभी किसकी सूचना आई थी, और वो तो ग्राहक है मेरा, उसको बुलाया था लेकिन मैं मंदिर बैठा, अब क्या करूं, जल्दी जल्दी पूजा करो फटाफट, अब जल्दी से निकला। अब मन तो उधर ही दौड़ रहा था लेकिन शरीर से मंदिर में बैठे थे, शरीर से मंदिर में बैठे लेकिन मन भाग गया उधर। लेकिन विशापार स्तोत्र के रचयिता धनंजय कवि पुत्र मरणासन पड़ा, मृत्यु घोषित कर चुके हैं उसको, तो कुछ नहीं, एकाग्रता। सोमा सती, सीता सती, अंजना, किसी का भी देख लो, क्या स्त्री पर्याय में नहीं थी क्या? पर अकट जिन भक्ति थी, इनकी श्रद्धा थी। पंचम काल में श्रद्धा में कोई कमी नहीं। आचार्यों ने यही बताया कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका तक साधना अभी भी बनती है और बन रही है और बन सकती है। श्रद्धा में न्यूनता अधिकता नहीं है, ज्ञान में न्यूनता अधिकता नहीं है, चर्या में मतलब शुद्धोपयोग की भूमिका में नहीं पहुंच सकते, सपक श्रेणी उपसम श्रेणी नहीं चढ़ सकते क्योंकि उत्तम सहनन का अभाव है। मोक्ष मार्ग में माइनस नहीं है, हम मोक्ष मार्ग में न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। हाँ, मोक्ष नहीं हो सकता, हम केवल ही नहीं बन सकते। ये है याथा तथ्यम बिना च विपरीतात का अर्थ। क्या बताया? अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेहम वेद यदा हुस्तज ज्ञान जिन आग में। क्या बताया, समझो। रत्नकरण सावकाचार्य की तो परीक्षा भी दे चुके, रट भी लिया, सुना भी दिया, फर्स्ट डिवीज़न भी ले आए। लेकिन मोक्ष मार्ग में फर्स्ट डिवीज़न तब आएगा जब मन वचन काया की एक लयता पूर्वक वीतराग परिणति, जब अंतस्थल में रत्नत्रय की ज्योति जागृत होगी, तब कंठस्थ हो गया रत्नकरण सावकाचार्य। नहीं तो अभी वचनों से कंठस्थ है, लेकिन यथार्थ में कंठस्थ तब कहेंगे जब आपके, हम भी कंठस्थ नहीं हैं, हम भी तो अभी ट्रायल पीरियड में हैं। ट्रायल पीरियड पोस्ट परमानेंट नहीं हुआ, अभी तो ट्रायल पीरियड में अभ्यास में है अभी तो। अब यथाशक्ति जितना जितना कचरा हट पा रहा है उतना हट रहा है, और नहीं हटा तो अब नहीं हटा पा रहे, तो आगे उसके अनुकूल बाह्य ना अनुकूल, शरीर भी उसी प्रकार अनुकूलता होना चाहिए, सहनन भी वैसा होना चाहिए और आत्मबल भी वैसा होना चाहिए। अब किसी प्रकार से न्यूनता है, पर सर्वथा न्यूनता तो नहीं है, कुछ तो कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से कुछ तो कर सकते हैं। अरे पास मार्क्स तो ला सकते हैं, हाईएस्ट नंबर नहीं ला सकते तो फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कुछ नहीं तो पास मार्क्स तो ला सकते हैं, इतना तो प्रयास कर सकते हैं। पंचम काल उसमें तो बाधक नहीं है। बस यही समंत भद्राचार्य नाम ही है, समंत भद्र। समंत माने चारों ओर से भद्रता और निर्मलता जब आएगी तब हम मोक्ष मार्गी बन पाएंगे, और समंत भद्र की वाणी के बिना मोक्ष मार्ग मिल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। क्या बता रहे? पलायदम रे रे तारक दिग्गजा समंत भद्र समायात श्याद वाद वन केसरी। ये उनके दृष्टांत दिया अन्य मतावलंबी ने। अन्य मतावलंबी उनसे थर थर काँपते थे, क्या करे, पलायत दो, भाग जा। अब समंत भद्र आ गया है, श्यादवाद वन केसरी, इससे हम नहीं जीत सकते। यह है जैन सिद्धांत। ये सुमेरु पर्वत की नींव का तो फिर भी कुछ मापतौल है, लेकिन संबंध भद्राचार्य की कृतियों का, उनकी गहराइयों का मापतौल हम नहीं दे सकते। बड़े बड़े आचार्य भी नहीं दे सके, हम क्या दे सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य आचार्य समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। इसको हटा दो, बंद कर देना रिकॉर्डिंग।